नाम कब जारी होंगे पेपर 1 के, यानी टीआरई 1 की जो बातें हैं उसको लेकर जो बीपीएससी चेयरमैन की तरफ से जो ट्वीट किया गया कि अब इसके चैप्टर क्लोज हो गए हैं, अब इस पर बातें जब कब होगी, जब शिक्षा विभाग की तरफ से कोई नोटिस आएगी तब हम इस पर बात करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरह की चीजें बीपीएससी की तरफ से हुई और बीपीएससी ने कहा, बीपीएससी के चेयरमैन ने स्पष्ट कहा है कि हम शिक्षा विभाग की प्रतीक्षा सूची के इंतजार में हैं। तो जाहिर सी बात है कि अब इस पर कुछ होना है या नहीं होना है ये तो समय के वक्त की बात है, लेकिन इतना जरूर है कि टीआरई 1 के लिए जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर जो बातें हैं, जो तैयारी है कोर्ट संबंधित, इसलिए सभी साथियों से जो पिटिशनर बनना चाहते हैं प्लीज मेरे नंबर पर अपना डॉक्यूमेंट सेंड करें और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द करें। अगर आप बैठे हैं यूं ही, खासकर डेट ऑफ बर्थ वाले वो जो छूट गए हैं या 1 नंबर 2 नंबर 5 नंबर वाले छूट गए हैं, तो उनका पिटिशनर बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि सबको पता है कि 1 to 5 से लेकर और 6 to 8 में तो सीट नहीं थी, 9 10 और 11 to 8 यानी प्राथमिक से लेकर उच्चतर माध्यमिक तक सभी में पद खाली थे। इसलिए सभी जगहों को भरने की जरूरत है और इन सारे मुद्दों पर लगातार जो अपडेट चल रहा है कि काफी लोग जो है वो चाहते हैं कि अगली बैठक बुलाई जाए। तो आप सबको बता दें कि कल हम बैठक की अनाउंसमेंट करेंगे और उम्मीद करते हैं कि अगली जो बैठक बुलाई जाएगी उस बैठक में सिर्फ सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर और कोर्ट संबंधित जो चीजें होंगी उसी पर आपको अपडेट कराएंगे। और सब साथी, कई लोग जो लगभग 100 के आसपास पिटिशनर बनने को हैं, तो सभी साथियों से आग्रह है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पिटिशनर बनेंगे ताकि हम लोग के कोर्ट में जो संबंधित चीजें हैं उसमें मजबूती प्रदान होगी। कई साथी काफी समस्या है, कोई डेट ऑफ बर्थ को लेकर छूट रहा है, कोई 1 2 नंबर को लेकर, कोई 5 नंबर, और कई लोग के पास काफी गड़बड़ी है। कंप्यूटर साइंस के काफी अभ्यर्थी हैं, उनकी समस्या है कि उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो जाहिर सी बात है कि प्रथम पेज की बहाली पर समस्या को लेकर जो भी चीजें हो रही है उस पर आपको अपडेट करा दिए और निश्चित रूप से हम लोग बैठक के माध्यम से कोर्ट संबंधी जो जानकारी निकल कर आएगी या एफिडेविट के माध्यम से जो साइंस सिग्नेचर होगा या डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन, सब चीज हम अपने तरीके से देख लेंगे ताकि फाइल की करने की प्रक्रिया में हम लोग आ सके। इसके लिए जल्द से जल्द आपको बैठक से यानी कल ही आप लोग को सूचित किया जाएगा। अब सेकेंड फेज की बहाली में भी काफी समस्याएं हैं, तो उसका डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन चल रहा है। जिला से जो सूची आएगी उसको लेकर भी काफी है कि थंब इम्प्रेशन, उसके लिए जांच हो रही है। दोबारा जो है समस्या हो रही है, यानी 30 से लेकर 1 तक जो है वो समस्या सप्लीमेंट्री रिजल्ट में जो आया उसका डॉक्यूमेंट के लिए अपलोड किया गया है, उसका पोर्टल खोला गया है। फिर 3 से 7 तक जो है सेकेंड फेज की बहाली में जो रिजल्ट आया उसकी समस्या के लिए जो कोई डॉक्यूमेंट में कहीं किसी का फोटो मिलान नहीं हो रहा है, कहीं किसी का कुछ हो रहा है। तो सारी चीजें पर इतना है कि अब जो बातें हैं 3 से 13 तक जो चीजें हैं उसमें यह है कि सेकेंड फेज की बहाली पर कुछ भी समस्या है तो आप उसके साइट पर जाकर सेक्रेटरी के नाम से पोर्टल पर अपना आवेदन दायर कर सकते हैं और वो भी शपथ पत्र के साथ यानी एफिडेविट के साथ। तो साथियों सभी से एक आग्रह है कि सेकेंड फेज की बहाली में जो भी समस्या आ रही है उसको, अगर आपके मन में कोई सवाल है तो उसको शपथ पत्र के माध्यम से दायर करें, लेकिन आप बेफाजुल यानी अनगढ़ंत या मनगढ़ंत कुछ भी कहानी बनाकर आप मत दायर करें, नहीं तो अन्यथा आपके ऊपर कार्रवाई होगी और कार्रवाई चल रही है। कई जिलों से सूचनाएं आ रही हैं कि शिक्षक योगदान करने के बाद गायब हो गए। आज भी लगभग 150 के आसपास शिक्षक जो है उनकी सूची नहीं मिल रही है। तो काफी समस्या है, इसलिए प्रथम पेज की बहाली पर जितने भी अभ्यर्थी मेरी बातों को सुन रहे हैं प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक शेयर करें ताकि हमारी बात आप तक पहुंच सके। और जो छात्र संबंधी जो समस्या है उसको लेकर लगातार हम बैठक बुला रहे हैं और बैठक के माध्यम से जो कोर्ट संबंधी चीजें हैं उसको हम निश्चित रूप से आगे बढ़ाएंगे। और अगली जो जानकारी होगी आपको, आप यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। लेकिन प्रथम फेज की बहाली पर इतना जरूर है कि हम लोगों का जो प्रयास था, यानी हम लोग के द्वारा जो प्रोटेस्ट चला, घेराव किया गया बीपीएससी का और शिक्षा विभाग का, और लगातार जो विभाग पर आयोग पर जो कार्रवाई चल रही थी उसी के मद्देनजर लगभग 2773 रिजल्ट का पब्लिकेशन हुआ। और उम्मीद करते हैं कि कोर्ट संबंधित चीजों से यानी माननीय उच्च न्यायालय में जो याचिका दायर की जाएगी उससे कहीं ना कहीं छात्र अभ्यर्थियों को न्याय मिलेगा, खासकर वो जो पिटिशनर बनते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में पिटिशनर बने ताकि कोर्ट में हम लोग का एक राहत